हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी जस्ट एक YouTube वीडियो बना के खत्म करा था एंड अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माय YouTube सेटअप एंड एवरीथिंग। लाइक कि मैं कैसे YouTube वीडियो शूट करती हूँ, हाउ आई एडिट इट एंड मैं कौन सा लाइक व्हाट इज माय सेटअप फॉर दिस क्वालिटी एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ साथ ये भी बना देती हूँ एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस कि मैं कैसे शूट करती हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। लेट्स स्टार्ट विद द सेटअप एंड एवरीथिंग। सो गाइज, मैं हमेशा अपना यही सेटअप लेती हूँ। दिस इज माई ड्रॉइंग रूम, लिविंग रूम बेसिकली। सो इसके लिए मैं हमेशा ये सेटअप लेती हूँ बिकॉज आई थिंक सो ये ऐसा सेटअप है जो थोड़ा बेसिक सा लगता है। मैं अपने सेटअप में ज्यादा कुछ इन्हांसमेंट या फिर वैसे नहीं आना चाहती ताकि पीछे ज्यादा एलिमेंट्स हो, ताकि मैं ना दिखूं। मैं चाहती हूँ कि पीछे कम एलिमेंट्स हो एंड आई थिंक सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको अपने पीछे के एलिमेंट्स कम रखने चाहिए ताकि आप ज्यादा इन्हांस करके देखो, बिकॉज बेसिकली मेन फोटो तो फीचर तो आप ही हो ना। तो दैट्स वाई मैं हमेशा यही सेटअप लेती हूँ अपने वीडियो का एंड आई थिंक इट लुक्स गुड ऑल्सो, डिसेंट होता है। दिस इज वाई आई ऑलवेज यूज दिस सेटअप एंड इट लुक्स डिसेंट। सब कुछ वाइट 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 है एंड मैं सिनेमैटिक में शूट करती हूँ, तो दैट्स वाई ये सब ब्लर हो जाता है, तो फिर मैं ज्यादा इन्हांस होके और वैसे दिखती हूँ। तो आई थिंक दैट लुक्स गुड ऑन द कैमरा। सो दिस इज द वन थिंग। नेक्स्ट इज ऑन विच फोन डू आई शूट एंड आपको भी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इतने लाइक फोन में। सो गाइज, फॉर स्टार्टिंग मैंने भी इन्वेस्ट नहीं करा था। मैंने ओके, सो आई एम शूटिंग इन iPhone 13। मैं सिनेमैटिक में शूट करती हूँ हमेशा अपनी वीडियोस। लाइक जो भी सिटिंग वीडियोस होती है वो हमेशा सिनेमैटिक में शूट होती है बिकॉज आई वांट कि मैं मेन फोकस रहूं, नॉट माई बैकग्राउंड। सो yes, I think I have invested on this phone just like for content creation only. मैं नहीं तो मैं नहीं लेती iPhone, but I think it is a good investment. Guys, मैंने iPhone की भी स्टोरी अपनी एक वीडियो में बताई है, यहाँ वीडियो टैग कर दूंगी। बट मैं अभी आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि स्टार्टिंग डेज में जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने यूट्यूब नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ इंस्टा पे वीडियोस बनाती थी। बट आई वॉन्टेड टू मेक यूट्यूब वीडियोज लाइक आई मैं जितना भी इंस्टा पे डाल लूँ, बट आई लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। मेरा लाइक एक था कि आई वॉन्ट टू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर एनीथिंग, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। हमेशा से ये था मेरा। उसके लिए आई थिंक सो मुझे एक फोन में इन्वेस्ट करना पड़ता ही। एंड उस टाइम पे मैं रेडमी यूज करती थी एंड रेडमी के कैमरा सबको पता है कि कैसे होते हैं एंड विद दैट कैमरा मैं नहीं डाल पाती थी व्लॉग। तो मैं अपनी बहन के फोन में शूट करती थी नॉर्मल इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस। बट उसके लिए भी मुझे मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कहीं व्लॉग बना रही हूँ जो मुझे बाहर बनाना है, मैं अपनी बहन का कैमरा लेके नहीं जा सकती हर जगह। दैट्स वाई मैंने सोचा था कि एक फोन में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया एंड मैंने इससे पहले कभी फोन में इन्वेस्ट नहीं करा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक फोन में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ था कि एंड्रॉइड ले लेती हूँ, बट मुझे लगा मैं इन्वेस्ट कर ही रही हूँ। फिर मैंने कहा मैं आईफोन ही ले लेती हूँ, देखते क्या होगा। एंड फिर मैंने ये मेरे ख्याल से अमेजोन की सेल से लिया था, जो दिवाली सेल आती है उससे लिया था, तो मुझे कुछ सस्ता ही मिल गया था। लाइक सो आई थिंक इट इज अ गुड डील ऑल्सो। एंड मैं अभी तक iPhone 13 में ही शूट करती हूँ। 128 GB है, बहुत स्टोरेज की दिक्कत है, बट कोई नहीं। सो दिस इज द इक्विपमेंट दैट आई यूज, iPhone 13। फॉर स्टार्टिंग आई डोंट रिकमेंड कि आप इन्वेस्ट करो। मैंने भी बहुत टाइम बाद इन्वेस्ट करा था, जब मुझे लगा था कि आई वॉन्टेड टू मेक यूट्यूब वीडियोज, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज, तब मैंने इन्वेस्ट करा था। उससे पहले मैंने नहीं करा था, उससे पहले अपनी बहन का फोन ही यूज कर दी थी। सो आई डोंट थिंक आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका फोन है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली द कैमरा डेट आई यूज। अब आती है लाइटिंग की बारी। लाइट्स क्या यूज करती हूँ? लाइट मैं सिर्फ एक यूज करती हूँ, रिंग लाइट। गाइज, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। एंड ठंडी के टाइम पे तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती। तो दैट्स वाई मुझे एक लाइट में इन्वेस्ट करना पड़ा। नहीं तो मुझे आई थिंक सो नेचुरल लाइट से बेटर मुझे लाइट नहीं लगती। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद रिंग लाइट लगाना, बट लाइक घर पे लाइट्स ही नहीं आती इतनी, लाइक धूप नहीं आती बाहर से, कुछ नेचुरल लाइट नहीं आती। दैट्स वाई मुझे रिंग लाइट में इन्वेस्ट करना पड़ा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। एंड नॉर्मल घर की जो लाइट्स होती है वो भी उससे लाइक इतनी अच्छे से क्वालिटी नहीं आती। दैट्स वाई मैंने इन्वेस्ट करा था। मैंने एक रिंग लाइट खरीदी थी, मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट करा था तब, चांदनी चौक से, कुछ 2500 के आसपास की। एंड अभी तक वही लाइट चल रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। आपको दिखाती हूँ, रुको। सो दिस इज बेसिकली द लाइट दैट आई यूज। रिंग लाइट ली थी मैंने एंड ये 3 चेंज हो जाती है। सो दिस इज द लाइट दैट आई यूज एंड ये मैंने एक स्टैंड लिया था। ये भी मैंने मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद इन्वेस्ट करा था, उससे पहले मैंने नहीं करा था।
एंड यस, एंड यहाँ मैं अपना कैमरा लगाती हूँ एंड यहाँ से लाइट आती है, ताकि कभी भी लाइट मैं अपने सामने नहीं लगाती हूँ बिकॉज उससे फेस डल लगता है, हमेशा साइड में लगाती हूँ. सो एक ही लाइट ये वाली यूज करती हूँ एंड दिस इज वेयर माई कैमरा स्टैंड. हाँ, तो मैंने आपको दिखाया ना कि मेरी रिंग लाइट यहाँ लगी है. यहाँ पे मैंने एक वो स्टैंड डिजिटेक का नहीं था, मैंने ख्याल से फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा था. कोई एक मैंने एक जो वो होते हैं ना स्टैंड जो प्रॉपर ऐसे लंबे हो जाते हैं. मेरे पास एक और है, रुको. ओके, सो स्टार्टिंग के डेज में मैंने ये मेरे जिया ने गिफ्ट करा था. ये 200 रुपए का एक स्टैंड था जो बहुत चलाया है मैंने, बहुत ज्यादा. इन्हें अभी तक मैंने संभाल के रखा है, कभी भी जरूरत पड़ती है लाइक ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए तो मैं ये वाला यूज करती हूँ. मैं लंबे वाले यूज नहीं करती. तो स्टार्टिंग के 1.5 साल तो मैंने यही वाला यूज करा है स्टैंड. उसके बाद जब ये थोड़ा ढीला होने लग गया, ये टूटने लग गया, तब मैंने एक स्टैंड में इन्वेस्ट करा था, ये वाला. ये मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ. ये मेरे को पीआर में आया था. सो ये ऐसे वाले स्टैंड होते हैं. ये वाला मैंने इन्वेस्ट नहीं करते तो पीआर था. जो मैंने इन्वेस्ट करा था वो मैं अभी यूज कर रही हूँ करेंटली. तो ये ऐसे वाले होते हैं जो एकदम प्रॉपर से लंबे खुलते हैं. लाइक ये वो वाला है. सो ये मेरे कुछ 1200 का पड़ा था. मैं इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये मेरे को कुछ 1200 का पड़ा था एंड आई थिंक इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है. और आपको स्टैंड की जरूरत तो कभी ना कभी पड़ेगी. एंड ये प्रॉपर एकदम वो वाले होते हैं कि आप ऐसे इनको मोड़ पाओ ताकि आप शॉर्ट्स अच्छे से ले पाओ. सो मुझे इसलिए लेने ही थे तो इसलिए मैंने लिया. हाँ, तो फिर मैंने अभी तक सिर्फ एक स्टैंड में ही इन्वेस्ट करा है. ये भी नहीं, मतलब एक ये वाला स्टैंड, एक मेरी लाइट, रिंग लाइट, एंड एक मेरा फोन ऑफ कोर्स. ये द इन्वेस्टमेंट है एंड दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स. एंड ऑफ कोर्स वॉइस क्वालिटी ऑल्सो मैटर. सो मैंने एक ये वाले माइक में इन्वेस्ट करा था. ये तो मैंने ऐसे ही मतलब ये तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया. मुझे एक माइक चाहिए था बिकॉज लाइक वीडियोस बनाने के लिए, तो ये मैंने ऐसे ही खरीद लिया. ये मेरे यहाँ पे पड़ा है, डिजिटेक का ही माइक है. 700 रुपए का कुछ आया था. एंड स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो मुझे पता ही नहीं चलता कैसा है. फिर उसके बाद जब मैंने एक बार ट्राई करा तब मुझे समझ आया, ओह इसको ऐसे चलाते हैं. तो ये ऐसे करके मुझे आया एंड मुझे लगा स्टार्टिंग के लिए सही है. लाइक नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है इसकी, वॉइस अच्छी आती है. और कुछ अगर पीछे से थोड़ा सा भी आ रहा है, लाइक ऑफ कोर्स ये इतना महंगा नहीं है तो उसमें प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, बट अच्छी है. अगर आप मेरी और वीडियोस देखो तो उसके अंदर आपको नॉइस प्रॉपर आती है, आपको वॉइस की आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है. एंड सो मैंने इसके अंदर ही एक इन्वेस्ट करा अभी तक माइक के अंदर. और मैंने कुछ भी, और ये भी मैंने ऐसे ही कर दिया बिकॉज मैंने चांदनी चौक में देखा था कि वहां पे महंगा मिल रहा था, अमेजोन पे सस्ता था. तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं अमेजोन से ऑर्डर कर लेती हूँ. कुछ 700 का मिला था मुझे ये. एंड अच्छी इन्वेस्टमेंट है. एक बार खरीदा है, अभी तक अच्छा चल रहा है. अभी जब नेक्स्ट कुछ आएगा तब मैं सोचूंगी. अभी मेरे को बिल्कुल इन्वेस्ट करने का कहीं मन नहीं है. तो दिस इज हाउ माई सेटअप लुक्स. एंड मतलब बेसिकली यही मेरा सेटअप है गाइस. हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मेरा लाइट बैकग्राउंड है तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ मैं डार्क पहनूं जिससे मैं इनहांस करूँ. अगर मैं व्हाइट पहन लूंगी तो मैं नहीं दिखूंगी ढंग से. सो ये दैट्स वाई मैं हमेशा लाइट के ऊपर डार्क ही पहनती हूँ. एंड अगर आप गाइस, बैकग्राउंड कलर ऑल्सो मैटर. लाइक अगर आपका लाइट कलर है तभी आप थोड़ा एनहांस करके दिखते हो. अगर आपने एकदम डार्क पे बैठ गए तो नहीं आता. तो गाइस आई थिंक द बैकग्राउंड कलर ऑल्सो मैटर. एंड दिस इज हाउ बेसिकली आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज, माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज. लाइक बेसिकली मैंने आपने जितनी देखी सारी सिटिंग वीडियोज होती हैं तो बेसिकली वो सारी यहीं शूट होती हैं. गाइज इस ड्राइंग रूम में कहीं नेचुरल लाइट नहीं होती है और मुझे ये बैकग्राउंड थोड़ा ठीक लगता है वीडियोज के लिए. तो दैट्स वाई यूज रिंग लाइट. नहीं तो मैं हमेशा नेचुरल लाइट यूज करती. सो आई थिंक सो फॉर स्टार्टिंग इफ यू आर अ बिगिनर, आप किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो. आप पहले देखो. आई डोंट थिंक सो आपको रिंग लाइट लेने की जरूरत है. रिंग लाइट भी मैंने बहुत लेट ली थी. मैंने फोन भी बहुत लेट, लाइक फोन भी मैंने 6 महीने बाद लिया है. एंड ये स्टैंड, ये सब मैंने 1.5 साल बाद लिया है. ये तो मुझे जिया ने, सॉरी कि यही प्रॉब्लम है, ये टूटा हुआ है. ये मुझे जिया ने गिफ्ट करा था. सो आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग में थोड़ी चीजें नॉर्मली डालो. आप देखो हाउ थिंग्स वर्क. एंड अगर आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल है एंड आपको लेने का जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, तभी आप करो. बट दिस इज बेसिकली माई छोटू सा इन्वेस्टमेंट. एंड दिस इज हाउ my YouTube setup looks. And guys, I'm thinking of making a series ऑफ एडिटिंग. लाइक मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला है कि माई एडिटिंग स्किल्स आर गुड. जो मैंने खुद ही सीखी है, मैंने कहीं से सीखी नहीं है, बट दे आर नाइस. सो आई थिंक सो एंड आई नो सफ अबाउट एडिटिंग. मुझे बहुत पसंद है. आई
I, if you know me personally, you guys know that I love editing. मुझे इतनी पसंद है एडिटिंग, मतलब 24 घंटे एडिटिंग करवा लो मैं कर लूंगी, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है. सो एडिटिंग करते करते ही मुझे बहुत सारी चीजें पता चली एडिटिंग के बारे में एंड एवरीथिंग. लाइक अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो एंड अब की वीडियोस देखो, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. एंड बिकॉज ये सब मैंने सीखते सीखते ही सीखा है. So if and I'm thinking of making a series about editing, ki how to edit things, how to edit shorts, how to edit long format videos, ताकि videos और अच्छी लगे. And so guys, just let me know in the comments if you're interested. And ये series मैं थोड़ा like दिसंबर के टाइम में आने का सोच रही हूँ, not in this month because ये month बहुत occupied है. सो मैं थोड़ा सोच रही हूँ दिसंबर के महीने बनाऊँ, तब मैं थोड़ा फ्री होंगी एंड मैं आपको अच्छे से और चीजें समझा पाऊंगी, सिखा पाऊंगी जितना मुझे आता है. लाइक मैं जितना आता है मैं उतना सिखाने का ट्राई करूंगी. सो येस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसा लगा. एंड दिस इज हाउ माई यूट्यूब सेटअप लुक्स. एंड गाइज, द वन ऐप दैट आई यूज फॉर एडिटिंग ऑल्सो दिस यूट्यूब वीडियो इज कैपकट. कैपकट के अलावा मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ, नॉट InShot, नॉट VN, नथिंग. सिर्फ कैपकट यूज करती हूँ. कैपकट में सब कुछ हो जाता है, लाइक वॉइस एनहांसमेंट, सारे ट्रांजिशन, सब कुछ हो जाता है. तो आई थिंक सो कैपकट इज बेस्ट फॉर एडिटिंग. एंड आई नो कैपकट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, सो मैं आपको उस एडिटिंग वाली सीरीज में ये भी बता सकती हूँ कि लाइक हाउ टू डाउनलोड कैपकट इन इंडिया, बिकॉज इट इज बैन इन इंडिया. सो मैं आपको चीजें सिखा सकती हूँ, सीख लो, जितनी नॉलेज है मुझसे ले लो, बहुत अच्छी है. So yes guys, I hope this video is helpful. I hope you like this video and आपको थोड़े चीजें समझ आई होंगी how my YouTube setup also look like. And yes guys, यहाँ पे जैसे guys, one problem in this mic that, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम बतानी है बस माइक में कि that जैसे I have iPhone, तो इसमें लो लाइटनिंग वाला लगता है, तो ये इसमें नहीं लगता, तो ये मुझे अपने मम्मी का फोन यूज करना पड़ता है. सो ये एक प्रॉब्लम है. बहुत सारे मतलब उसमें आता है कि ये बहुत सारे फोन में कनेक्ट हो जाता है, iOS में भी हो जाता है, एंड्रॉइड में भी हो जाता है, बट ये नहीं होता, पता नहीं क्यों. तो मुझे ये प्रॉब्लम लगती है इस माइक में कि मुझे एक एक्स्ट्रा फोन लेना पड़ता है इसको कनेक्ट करने के लिए, मैं अपने फोन में नहीं कर सकती हूँ. सो प्रॉब्लम तो है ये वाली, और तो कुछ इतनी प्रॉब्लम है नहीं. यस गाइज, दिस इज माई बेसिकली माई यूट्यूब सेटअप लुक. एंड गाइज, अगर आपको यूट्यूब के बारे में या फिर किसी के बारे में भी कुछ भी जानना है गाइज, आई थिंक सो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी. एंड अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊंगी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. So yes guys, that's it for today's video. I hope you like it. Please like, comment, share, subscribe to my channel below. And मिलते हैं next video में. तब तक के लिए bye bye guys.